हेलो गाइस, आज हम लोग साइंस में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे, 12th चैप्टर ऑफ साइंस। और उसमें पहले जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक सर्किट। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ओम्स लॉ, और इसके बाद पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। तो अब हम पहले ये जान लें कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इसके पहले ये सारे टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है और ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके पहले जो 2 पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के वो आप पहले देख लें और उसके बाद आप ओम्स लॉ को समझें तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। ओम्स लॉ क्या है? तो 2 चीज़ें, एक पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज कितनी तेजी से फ्लो हो रहा है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जितनी तेजी से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा। दूसरा क्या है? दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू अदर एंड ऑफ द कंडक्टर, तो इसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को हम लोग समझ गए हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो चार्ज का फ्लो है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस वो फोर्स, एक तरीके से पुशिंग फोर्स। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? तो पुशिंग फोर्स क्रिएट करता है जिसकी वजह से करंट सर्किट में फ्लो हो रहा होता है। अब इन्हीं के बीच का रिलेशनशिप, तो ऐसे समझते हैं कि एक स्लाइड है, और स्लाइड तो आप लोगों ने देखा ही होगा, सरका भी होगा उसके ऊपर। तो स्लाइड में क्या होता है कि ये स्लोप, एक में स्लाइड में स्लोप कम है और दूसरे स्लाइड में स्लोप ज़्यादा है। ये बच्चा है जो इस स्लाइड पर जब फिसलेगा तो इसकी स्पीड कम होगी, और इस स्लाइड पे जब ये फिसलेगा तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये देख रहे हैं ना, यहाँ डिफरेंस ज़्यादा है, इनके लेवल में डिफरेंस ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे लेवल में डिफरेंस कम है। तो अगर हम इस डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस समझ लें, इनके लेवल के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस समझ लें, तो ये समझेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कम है, लेवल कम है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कम है, और ये फ्लो जो है वो इलेक्ट्रिक करंट है। तो अगर हम समझें कि पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो इलेक्ट्रिक करंट भी कम है, क्योंकि स्पीड इसकी कम हो जा रही है। और जितना स्लो मोशन करेगा इलेक्ट्रिक चार्ज, जितना स्लो मूव करेगा इलेक्ट्रिक करंट उतना कम होगा। तो भाई इलेक्ट्रिक चार्ज कब स्लो मूव करेगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो। तो डिफरेंस कम है तो स्लोप कम है, स्लोप कम है तो करंट कम है। अगर ये स्लोप ज़्यादा हो जाता है, इनका डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है, तो चार्ज का फ्लो भी बढ़ जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने ये देखा कि भाई V और I ये दोनों कैसे हैं? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि V को अगर डबल कर दे तो I भी डबल हो जाए, और V को हाफ कर दे तो I भी हाफ हो जाए। यानी V और I का जो रेशियो है वो क्या हो? कांस्टेंट। V और I का रेशियो क्या हो? कांस्टेंट। R क्या है? R इज कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? तो इस कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये R क्या है? ये है रेजिस्टेंस। अब यहां समझना है कि रेजिस्टेंस क्या है। तो अभी बस इतना समझ लीजिए कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोज करना। मतलब जब करंट फ्लो हो रहा है तो ये क्या कर रहा है? उसे अपोज कर रहा है। यानी रेजिस्टेंस इज द property of the conductor that oppose the flow of charge, that oppose the electric current। यानी कि अगर रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाएगा। ये वैसे ही स्पीड ब्रेकर की तरह है। सड़कों पे आपने देखा होगा, सड़कों पे क्या होता है? स्पीड ब्रेकर अगर ज़्यादा है तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ज़्यादा स्पीड ब्रेकर कम हो जाएगी। तो ये रुकावट है, जितना अधिक रुकावट स्पीड उतनी कम। सड़क पे जाम लगता है, ये वैसे ही जाम लगने के जैसा है कि जितना अधिक जाम लगा हुआ है भाई हमारी स्पीड क्या होती है? उतनी कम हो जाती है। तो ये रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो चार्ज का फ्लो कम हो जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट भी कम हो जाएगा। तो अब इस चीज़ को
प्रैक्टिकली कैसे समझा गया, तो ये देख लीजिए कि मान लीजिए कि ये है एक वायर। कैसा वायर? तो नाइक्रोम का वायर। नाइक्रोम का वायर में क्या खास बात होता है? रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, यानी इसके अंदर करंट जो है वो कम फ्लो हो पाएगा। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम फ्लो होगा। तो एक नाइक्रोम वायर लिया गया और इस नाइक्रोम वायर को इस तरीके से यहाँ अमीटर लगा देते हैं। अमीटर का काम क्या होता है? अमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। किस चीज में? तो एम्पियर में। ठीक है। अब ये क्या है? ये बैटरी है। ठीक है। और बैटरी का काम क्या होता है? तो बैटरी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसके दो एंड पॉजिटिव और नेगेटिव। इसे यहाँ एरो बना लेंगे। इस एरो का मतलब ये है कि इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो बढ़ और घट सकता है। ठीक है। यहाँ पहले एक सेल लगाएंगे, फिर दूसरा सेल लगाएंगे, फिर तीसरा सेल लगाएंगे, तो इस तरीके से इसका वोल्टेज बढ़ या कम हो जाएगा। यहाँ पे हम लगाते हैं एक स्विच और इसे हम कर देते हैं यहाँ से कनेक्ट। इस वायर का वोल्टेज मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे एक लगाते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर में हम लोग जानते हैं कि भाई इसके पॉजिटिव साइड को हम पॉजिटिव एंड को बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से। और कैसे कनेक्ट करते हैं? तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे इसका करंट बढ़ जा रहा है, एक ऊपर एक सामने से। तो इस तरीके से ये कैसा हुआ? तो ये जो कनेक्शन है ये पैरेलल कनेक्शन है। और ये है अमीटर। अमीटर का भी पॉजिटिव एंड जो है वो पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव एंड नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं। अब मीटर को सीरीज में लगाते हैं हमेशा सर्किट में और ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। तो अब हम देखेंगे क्या? तो देखा गया कि जब यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ा दिए, यानी पहले एक सेल था तो एक सेल में यहाँ पे हम बना लेते हैं एक बॉक्स, और बॉक्स में देखते हैं कि ये वोल्टेज हो गया, ये इलेक्ट्रिक करंट, और ये V और I का रेशियो जिसे हम बोलते हैं R। तो पहले क्या किए हम? वोल्टेज, अब मान लो वोल्टेज 1.5 वोल्ट का रखा, एक सेल लगाया 1.5 वोल्ट, तो यहां पे वोल्टेज कितना शो करेगा? 1.5 वोल्ट। और अमीटर में करंट कितना शो करेगा? तो करंट कुछ भी शो कर सकता है। हम लोग मेजर करते हैं तो पता चलता है कि भाई करंट कितना है, तो करंट मान लो 3 एम्पियर। ठीक है। करंट आता है 3 एम्पियर। अब जब हम 1.5 वोल्ट की जगह एक और सेल लगाते हैं और इसे 3 वोल्ट कर देते हैं, तो यहां पे रीडिंग आने लगेगा वोल्ट मीटर में 3 वोल्ट। और इस अमीटर में इलेक्ट्रिक करंट कितना? तो पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है 6 एम्पियर। अब यहां एक और सेल लगाते हैं और 4.5 वोल्ट अगर कर देते हैं वोल्टेज, तो फिर पता चलता है कि अमीटर में कितना आ रहा है? वोल्टेज में तो 4.5 वोल्ट शो करेगा, पर अमीटर में इलेक्ट्रिक करंट कितना शो करेगा? तो 9 एम्पियर शो करता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम V अपॉन I निकालते हैं तो हमें मिला 0.5। इस केस में करते हैं तो भी 0.5 और इस केस में करते हैं तो भी 0.5। यानी जब जब हम वोल्टेज को चेंज करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक करंट भी चेंज हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है, ये बात दिमाग में रखिएगा। तो जब जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करते हैं तब तक इलेक्ट्रिक करंट भी चेंज हो जाता है। और इस तरह से चेंज होता है कि V और I का जो रेशियो है, जब जब ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये करेंगे तो हर बार जो वैल्यू आता है वो सेम आता है, और उसी सेम वैल्यू को हम बोलते हैं R, यानी कि रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस को थोड़ा पढ़ेंगे। फिलहाल ये जानते हैं कि V और I का जो रेशियो आता है वो आता है क्या? कांस्टेंट। तो यही देखा गया और इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, कि व्हेन वी चेंज द वोल्टेज द करंट विल ऑल्सो चेंज। तो अब हम जब वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में जब एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखते हैं कि ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। अब इस ग्राफ में क्या है?
हम लोगों ने ग्राफ बनाया है किसमें, तो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, ठीक है, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। तो देखा कि जब इलेक्ट्रिक करंट कितना है 3 एम्पियर है, इलेक्ट्रिक करंट कितना है 3 एम्पियर है, ठीक है, तो वोल्टेज कितना होता है 1.5, तो 3 और 1.5। फिर जब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जब 6 एम्पियर है तो वोल्टेज 3 होता है, तो 6 और 3, ये ग्राफ कुछ यूं बनेगा, ये नहीं बनेगा ऐसा। अब जब 9 को मिलाते हैं तो 4.5 के साथ मिलता है। तो हमेशा ओम्स लॉ में क्या होना चाहिए कि ये जो लाइन है, जो स्लोप है, वो स्ट्रेट होना चाहिए, और तभी ओम्स लॉ वेरीफाई होता है। और इस चीज को आप प्रैक्टिकल में भी देखेंगे करके। तो अब जानेंगे रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के बारे में पहले ही बता चुके कि रेजिस्टेंस क्या है, तो ये भी जान लीजिए R = V/I, अभी हम लोगों ने लिखा। और रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस इज रेशियो बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के रेशियो को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस था क्या, तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहां पे R क्या है, V/I है। V को हम लोग वोल्ट से लिखते हैं और I को हम लोग एम्पियर से लिखते हैं, तो V/A। और इसे हम V/A यानी वोल्ट पर एम्पियर के अलावा हम लोग क्या कहेंगे, ओम। तो हम लोग इसको, ठीक है, ओम यूनिट है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, और रिप्रेजेंट करते हैं हम इस सिंबल से ओमेगा, ठीक है, इस सिंबल को बोलते हैं ओमेगा। तो हम रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे ओम से, तो रेजिस्टेंस 1 ओम कब कहलाएगा, ये 1 ओम रेजिस्टेंस कब कहलाएगा, जब वोल्टेज कितना हो 1 वोल्ट और इलेक्ट्रिक करंट कितना हो, तो 1 एम्पियर। तो 1 ओम कब कहेंगे, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर हो। तो 1 वोल्ट और 1 एम्पियर के रेशियो को ही बोलते हैं 1 ओम। कह सकते हैं कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इज 1 वोल्ट and the current flows through the conductor is 1 ampere, then the resistance of the conductor is said to be 1 ohm। ठीक है, तो 1 ओम क्या है, तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। 1 ओम, ओम को कैसे, 1 ओम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये रेजिस्टेंस डेवलप क्या है, ये तो पता चला कि रेजिस्टेंस का मतलब है कि अपोज करना। ये वैसे ही है जैसे बताए थे स्पीड ब्रेकर या सड़क पे लगा हुआ जाम जितना ज़्यादा हो तो हमें जाने में उतनी परेशानी होती है, उतना देर लगता है, स्पीड उतनी कम हो जाती है। अब हमें जानना होगा कि आखिर इस रेजिस्टेंस का कारण क्या है। तो ये मान लीजिए कि ये है एक कंडक्टर और इसको हम लगा दिए एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए। देखते क्या है कि हम लोगों को पता है कि जब करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ठीक है। करंट फ्लो होते समय क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की जगह हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे। और कन्वेंशनली हम ये जानते हैं, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने बताया था कि पहले ये मानते थे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है ना, पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है। बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और पता चला कि नहीं भाई, पॉजिटिव चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, यानी निगेटिव चार्ज फ्लो होते हैं। और कैसे, तो माइनस से प्लस की तरफ। लेकिन बहुत कुछ पहले से पता चल चुका था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो चीज़ों में कंफ्यूजन ना हो इसलिए सारी चीज़ों को उसी तरह रखा गया। और अभी भी हम लोग वैसे ही जानते हैं कि भाई क्या हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, इस चीज़ को मान के चलते हैं। तो अब ये चार्ज फ्लो हो रहा है, तो ये मान लीजिए कि जब इलेक्ट्रॉन ही, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होता है, कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक
करंट भी फ्लो होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होता है तो फ्लो होते समय इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होते हैं तो फ्लो होते समय वो अदर एटम से, अदर आयन से, अदर इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, और उस टक्कर के कारण बहुत सारा एनर्जी जो उनका लॉस हो जाता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा टक्कर होगा, जितना ज़्यादा कोलिजन होगा, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का मतलब ये कोलिजन, उसी कोलिजन के कारण इलेक्ट्रॉन स्मूथली नहीं मूव कर पाते हैं, और जब स्मूथली मूव नहीं कर पाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट भी जो है वो कम हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी तो इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वजह से बहुत सारा इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस हो जाता है। और रेजिस्टेंस है क्या, तो रेजिस्टेंस वो अपोजिंग फोर्स है, एक जो इलेक्ट्रिक करंट को रोक देता है, कम कर देता है। और कम क्यों हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो वो अदर एटम और आयन के साथ कोलाइड करते हैं, और उस कोलिजन की वजह से उनकी स्पीड कम हो जाती है, और इसी की वजह से रेजिस्टेंस भी डेवलप होता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा या कम होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। थैंक यू।